नमस्कार जोहार दोस्तों। एग्जाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का करंट अफेयर। पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास को ड्रॉप करके रखे हुए थे, तो नियोजन नीति रद्द होने के वजह से हम लोग क्लास को ड्रॉप किए हुए थे। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा बोल सकते हैं इसको, बहुत ही आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया, जिससे इसका रिजल्ट साबित हो रहा है कि नियोजन नीति फिर से बनाई जाएगी। तो वैकेंसी आनी ही है, सारा एग्ज़ाम होना ही है। तो आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोगों के लिए हम लोग क्लास को सारे क्लास करवा रहे हैं। खोटा का क्लास, नागपुरी का क्लास, झारखंड का क्लास भी करवाया जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं झारखंड का करंट अफेयर, है ना। तो आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें, आप लोग पढ़ते रहें। आपका यही रेगुलरिटी जो है सो एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको मदद करवाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का कि झारखंड में कब से सिंगल यूज पॉलीथीन जो है सो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। झारखंड में कब से आपको बताना है कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो कब से लगाया गया, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 30 जून 2022, बी में दिया हुआ है 1 जुलाई 2022 और साथ में सी में देखेंगे 2 जुलाई 2022, डी है 10 जुलाई 2022। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है झारखंड में कब से सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जुलाई 2022 से। कब से? 1 जुलाई 2022 से झारखंड में पूरी तरह से सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, इसका व्याख्या देख लेंगे। 1 जुलाई से सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथ ही देखेंगे प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं या भंडारण करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोग सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग ना करें, है ना। इसके बाद का पॉइंट है पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है सो यह आदेश जारी कर दी है 30 जून 2022 को। कब? 30 जून 2022 को नगर पालिका के द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग न करने को लेकर अभियान चलाई है झारखंड सरकार, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग हाल ही में झारखंड खेल नीति 2022 किसके द्वारा जारी किया गया। हाल ही में झारखंड, है ना, हाल ही में झारखंड खेल नीति 2022 किसके द्वारा जारी किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए में हेमंत सोरेन, बी है आपका जगन्नाथ महतो, सी है हफीजुल हसन अंसारी, डी है अनुराग सिंह ठाकुर। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो हाल ही में झारखंड खेल नीति 2022 किसके द्वारा जारी किया गया। तो हेमंत सरकार के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? हेमंत सरकार के द्वारा। तो हेमंत सोरेन अभी कौन है? तो हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन। और इनके पास बहुत सारा विभाग है, जैसे कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, राजभाषा गृह और इत्यादि बहुत सारा विभाग जो है सो हेमंत सोरेन के पास है ना। जगन्नाथ महतो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ महतो कौन है? तो जगन्नाथ महतो हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। यह जो हैं एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हफीजुल हसन अंसारी। ये कौन है? हफीजुल हसन अंसारी कौन है? तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पर्यटन, कला एवं सांस्कृति, है ना, सांस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री हैं हफीजुल हसन। कौन? हफीजुल हसन जो है सो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसका व्याख्या देख लेंगे।
झारखंड खेल नीति 2022 झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा जारी किया गया और इस नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को सहायता राशि के रूप में कम से कम 50,000 रुपया, कितना 50,000 रुपया दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपया दिए जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है डॉक्टर्स डे के अवसर पे, डॉक्टर्स डे के अवसर पे, है ना, डॉक्टर्स डे के अवसर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रांची के किस डॉक्टर को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर्स डे के अवसर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रांची के किस डॉक्टर को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भारती कश्यप, बी डॉक्टर सुभाषिष कश्यप, सी डॉक्टर भाग्यश्री सिंह और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सुष्मिता सिंह। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या है? सबसे पहले देखिए कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है ना। डॉक्टर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष को 1 जुलाई, कब? प्रत्येक वर्ष को 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो इसी डॉक्टर्स डे के अवसर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम रांची के किस डॉक्टर को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भारती कश्यप। किसको प्रदान किया गया? प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर भारती कश्यप को, है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में देख लेंगे। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। तो इसके अवसर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ITO स्थित IMA भवन में आयोजित कार्यक्रम में रांची की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कश्यप जो हैं, नेत्र रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भारती को महिलाओं में, है ना, डॉक्टर भारती को महिलाओं में कैंसर उन्मूलन के लिए, किसके लिए? कैंसर उन्मूलन के लिए उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान और गरीब वर्ग के लोगों की दृष्टि सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार जो है सो प्रदान किया गया डॉक्टर भारती कश्यप को। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है मारिया गोर्ती, है ना, मारिया गोर्ती खलको किस खेल की कोच रही हैं? मारिया गोर्ती खलको किस खेल की कोच रही हैं? ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी जेवलिन थ्रोवर। कमेंट करके आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। मारिया गोर्ती खलको किस खेल की कोच रही हैं? ऑप्शन नंबर ए है कबड्डी, बी है आपका फुटबॉल, सी हॉकी और डी दिया हुआ है जेवलिन थ्रोवर। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जेवलिन थ्रोवर, है ना। मारिया गोर्ती खलको किस खेल की कोच रही हैं? तो जेवलिन थ्रोवर की कोच रही हैं मारिया गोर्ती खलको। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो मारिया गोर्ती खलको ने अपनी मार्गदर्शन में देश को कई जेवलिन, है ना, देश के कई जेवलिन थ्रोवर देश को दिए हैं करीब 30 साल तक। कब तक? करीब 30 साल तक वो लातेहार के महुआ टाड़ में, कहाँ पे? लातेहार जिला के महुआ टाड़ में जेवलिन थ्रोवर की कोच रही हैं। जेवलिन थ्रोवर की कोच रही हैं मारिया गोर्ती खलको। करीब 30 साल की उम्र तक वो लातेहार के महुआ टाड़ में जेवलिन थ्रोवर की कोच रही हैं। मारिया पहली बार राष्ट्रीय स्तर की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी हासिल की हैं। क्या है? मारिया जो है सो पहली बार राष्ट्रीय स्तर की
जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में इन्होंने पहली बार स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। इन्होंने आगे में मारिया जो है सो अखिल भारतीय ग्रामीण शिखर सम्मेलन भाला फेंक के प्रतियोगिता में, कौन सा, भाला फेंक प्रतियोगिता में भी इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भाला फेंक में भी इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। साथ ही 1975 में, कब, 1975 ईस्वी में मणिपुर में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में, 1975 ईस्वी में मणिपुर में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में इन्होंने फिर से स्वर्ण पदक हासिल जीता था। इन्होंने कहाँ पे, 1975 में जब मणिपुर में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद देखेंगे जालंधर पंजाब में जब आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक में, क्या, अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक में इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपना नाम परचम लहराया और स्वर्ण पदक अपना कब्जा जमाया। स्वर्ण पदक पे भी वहाँ पे कब्जा जमा लिया इन्होंने। इसी में देखेंगे 70 से 80 के दशक में, कब, 70 से 80 के दशक में इन्होंने, है ना, 70 से 80 के दशक में उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपनी विजय गाथा भी लिखी है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के कितने शहरों में, क्या है क्वेश्चन, झारखंड के कितने शहरों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना, क्या है क्वेश्चन, नगर वन या शहरी वन योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि झारखंड के कितने शहरों में केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, महत्वाकांक्षी नगर वन या तो फिर शहरी वन योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ऑप्शन क्या है, ए में 4, बी में 5, सी 6, डी 3। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6, है ना। झारखंड के टोटल 6 शहरों में, कितने शहरों में, टोटल 6 शहरों में केंद्र सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, टोटल झारखंड के 6 शहरों में। इसमें देख लेते हैं हम लोग, झारखंड के 6 शहरों को केंद्र सरकार जो है सो महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया है। 9 जुलाई 2022 से, है ना, 9 जुलाई 2022 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में, कितने, 75 शहरों में, है ना, 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अगर देश भर की बात करेंगे तो 9 जुलाई 2022 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के 6 शहर जहां इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है और उनमें से देखेंगे कौन कौन सा शहर है। तो उसमें से सबसे पहले शहर होगा रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा धनबाद, 14 हजारीबाग, है ना, 5वां जमशेदपुर और छठा है आपका गिरिडीह को भी शामिल किया गया है। झारखंड के कौन कौन से शहर हैं, 6 शहर हैं टोटल, जिसमें से रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह को शामिल किया गया। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है किस मंदिर में, ठीक है, आपको बताना है वह कौन सा मंदिर है झारखंड का। किस मंदिर में, झारखंड का वह कौन सा मंदिर है जहाँ पे शीघ्र दर्शन के लिए, है ना, जहाँ पे शीघ्र दर्शन के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है। जब तक आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे शीघ्र दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बताना है कि किस मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पहाड़ी मंदिर, बी बैद्यनाथ धाम, सी पार्श्वनाथ जैन मंदिर, डी है देवरी मंदिर। क्या है इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है कमेंट करके। तो चलिए बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बैद्यनाथ धाम। सही जवाब क्या है, बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ धाम मंदिर में
शीघ्र दर्शन के लिए आपको स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है। मतलब आप जब तक स्मार्ट कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे पहाड़ी मंदिर, तो पहाड़ी मंदिर कहाँ पे है, तो रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है पहाड़ी मंदिर, है ना। उसके बाद बैद्यनाथ धाम कहाँ देखेंगे, तो किस जिले में स्थित है बैद्यनाथ धाम, देवघर जिले में स्थित है। कहाँ पे, देवघर जिले में बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है से स्थित है। उसके बाद देखेंगे पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो इस मंदिर का निर्माण जो है सो गिद्धौर राजवंश, कौन सा राजवंश, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, पूरनमल, किसके द्वारा, पूरनमल के द्वारा करवाया गया था बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण, है ना। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग बैद्यनाथ धाम देवघर में भी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में, ठीक है, बैद्यनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में टोटल या तो कुल 22 मंदिर स्थित हैं। कितने, टोटल 22 मंदिर स्थित हैं। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, देवरी मंदिर। देवरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो देवरी मंदिर भी आपका रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रांची में स्थित है। चलिए इसका व्याख्यान देख लेते हैं हम लोग। देवघर बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ के दर्शन के लिए, है ना, देवघर बैद्यनाथ धाम में बाबा धाम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए नई व्यवस्था की गई, जो कि आपको स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा, जिससे श्रावणी मेले के दौरान शुरू किया गया। और यह मेट्रो की तर्ज पर अब स्मार्ट कार्ड के जरिए श्रद्धालु शीघ्र दर्शन कर सकेंगे। वहीं मेला के दौरान, है ना, सभी व्यवस्था भी दुरुस्त की गई थी। साथ ही साथ स्मार्ट कार्ड मशीन में डालने ही गेट खुलेगा और आसानी से शीघ्र दर्शन के लिए रास्ते गर्भगृह पहुंचकर श्रद्धालु जो हैं सो बाबा के दर्शन कर सकेंगे और पूजा कर सकेंगे, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है अंडर 15, ठीक है, अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में, अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने जीत दर्ज करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या है, अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने दर्ज करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आदित्य कुमार। आदित्य कुमार जो है सो अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में आदित्य कुमार जो है सो जीत दर्ज करते हुए इन्होंने कांस्य पदक भी प्राप्त किया है। इसमें देखेंगे, इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। खेल की दुनिया में, है ना, इस खेल की दुनिया में झारखंड के एक और नए कीर्तिमान स्थापित कर दिया इन्होंने। और झारखंड के रहने वाले जो हैं आदित्य कुमार, इन्होंने अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में दर्ज करते हुए इन्होंने कांस्य पदक जीता इन्होंने और इस पे कब्जा जमाया। बहरीन के मनामा में अंडर 15 एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही 2 से 10 जुलाई 2022 तक। कब से, 2 जुलाई से, है ना, 2 जुलाई से 10 जुलाई 2022 तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में, है ना, 2 जुलाई को शानदार मुकाबला हुआ था, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड में सरकारी विद्यालय, झारखंड में सरकारी विद्यालय के भवनों में किस रंग से रंगा जा रहा है। ठीक है, झारखंड के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसको किस रंग से रंगा जा रहा है।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लाल और सफ़ेद, सी है नीला और सफ़ेद, बी है हरा और सफ़ेद, डी है केसरी और सफ़ेद। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और सफ़ेद, है ना। नीला और सफ़ेद रंग से झारखंड के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों को नीला और सफ़ेद रंग से इसको पेंट किया जा रहा है। राज्य में अगर देखेंगे कुल विद्यालयों की संख्या कितना है तो 45,908 है। कितना है? 45,908 सरकारी विद्यालय हैं। अगर टोटल देखेंगे कि झारखंड राज्य में विद्यालयों की संख्या कितना है तो 45,908 है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड राज्य के करीब 35,000 सरकारी विद्यालय है ना। कितना? झारखंड राज्य के करीब 45,000 सरकारी विद्यालयों के भवन को हरा और सफ़ेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है। कितना? लगभग 35,000 है ना। लगभग 35,000 सरकारी विद्यालयों के भवन को हरा और सफ़ेद रंग से रंगा जा रहा है। वहीं इन विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 42 लाख विद्यार्थी, कितना? करीब 42 लाख विद्यार्थी के लिए इसी सत्र से नए रंग के पोशाक भी दिए जा रहे हैं। क्या है? नए रंग का पोशाक भी दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड के सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के, है ना, कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को, छात्रों को पेंट जो है सो, है ना, पैंट जो है सो क्या रहेगा? हरा रंग में रहेगा। कौन सा रंग में रहेगा? हरा रंग में, और सफ़ेद होगा। और एक शर्ट हरा रंग भी दिया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों का पेंट जो है सो हरा और सफ़ेद होगा, और एक शर्ट जो है सो हरा रंग का भी दिया जाएगा। वहीं छात्राओं के सलवार, है ना, छात्राओं की सलवार जो है वो हरा रंग और सूट सफ़ेद होगा। सलवार क्या रहेगा? हरा रंग का रहेगा, सूट सफ़ेद होगा, और हरे रंग का दुपट्टा भी दिया जाएगा, है ना। दुपट्टा होगा क्या? दुपट्टा होगा किस रंग का? तो हरे रंग का दुपट्टा होगा, सूट सफ़ेद रंग का होगा, और सलवार भी हरा रंग का होगा। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पोशाक के रंग में तीसरी बार बदलाव की गई है। कितनी बार? ये तीसरी बार जो है सो बदलाव कर दी गई है। झारखंड सरकार जो है सो सभी विद्यालय के बच्चों को क्या है, झारखंड सरकार जो है सो सरकारी विद्यालयों को, झारखंड सरकार सरकारी विद्यालयों को बच्चों के लिए पोशाक में तीसरी बार जो है सो चेंज किया गया है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है? किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान। क्या है? किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान किस मुद्दे से है ना। आपको बताना है किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान किस मुद्दे से है। तो ऑप्शन नंबर ए है माहवारी, बी है एनीमिया, सी कुपोषण, डी छेड़खानी सुरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माहवारी से, है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। झारखंड के कोल्हान इलाके में, है ना, झारखंड के कोल्हान इलाके में पैडमैन के नाम से मशहूर तरुण कुमार, पैडमैन के नाम से मशहूर हैं तरुण कुमार, इन्होंने चुप्पी तोड़ो अभियान क्राउड फंडिंग मॉडल पर चला रहे हैं। चुप्पी तोड़ो अभियान क्राउड फंडिंग मॉडल के आधार पर इन्होंने चला रहे हैं, और चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत लगभग 75 से 80 हज़ार किशोरियों, कितना? 75 से 80 हज़ार किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के मुद्दे पर झिझक तोड़ने की शपथ दिलाई इन्होंने। ओ गांव में महिलाओं और स्कूली बच्चियों के बीच में जाते हैं और उन्हें माहवारी स्वच्छता के बारे में बताते हैं, और उनके बीच सैनिटरी पैड भी बांटा करते हैं। कौन? तो तरुण कुमार, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है?
तो रमेश बैस है। ठीक है, तो इन रमेश बैस ने सारण के नीरज को सम्मानित किया गया। नीरज किस खेल से संबंध रखते हैं? आपका क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सारण के नीरज कुमार को सम्मानित किया गया, तो नीरज कुमार जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है शूटिंग, बी कराटे दौड़, सी दौड़ और डी है बैडमिंटन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कराटे दौड़ में, है ना। नीरज किस खेल से संबंध रखते हैं? तो कराटे दौड़ से संबंध रखते हैं। चलिए इसमें देखेंगे, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सारण के जो नीरज कुमार हैं इनको सम्मानित किया गया है। तो नीरज ने बांग्लादेश में संपन्न इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप में 21 वर्ष से अधिक आयु के ब्लैक बेल्ट कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया। क्या है? 21 वर्ष से अधिक आयु के ब्लैक बेल्ट कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है? लोहरदगा में संपन्न प्रथम शिव शंकर भगत कुश्ती। क्या है? लोहरदगा में संपन्न प्रथम शिव शंकर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में किसने 75 केजी भार में स्पर्धा का कांस्य जीता? क्वेश्चन है, लोहरदगा में संपन्न प्रथम शिव शंकर भगत कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में किसने 72 केजी भार स्पर्धा का कांस्य जीता है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल कुमार, बी राजेश कुमार, सी रवि कुमार, डी राकेश कुमार। चलिए इसको कमेंट करके बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी राजेश कुमार, है ना। तो इसके बारे में देख लेंगे। गोड्डा के कनवारा गांव की, कौन सा? गोड्डा जिले के कनवारा गांव के प्रतिभाशाली पहलवान राहुल कुमार जो है सो इन्होंने शुक्रवार को लोहरदगा में संपन्न प्रथम शिव शंकर भगत दंगल प्रतियोगिता के, है ना, प्रथम शिव शंकर भगत प्रतियोगिता के 75 केजी भार के साथ इन्होंने स्पर्धा का कांस्य पदक जीतकर गोड्डा जिले के खेल प्रेमियों को खुशी एवं गर्व का इजाफा कर दिया इन्होंने। बीते सप्ताह कनवारा गांव के रोशन कुमार जो है सो नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल झारखंड की झोली में डाल दिया इन्होंने। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस बच्चे ने, क्या है, झारखंड के किस बच्चे ने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज किया? क्वेश्चन क्या है, झारखंड के वह कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में अपना नाम दर्ज कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है विवान सोया, बी है विशाल शेखर, सी है विकास सिंह, डी है विवेक आर्य। फिर ये कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 12 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए का, झारखंड के वह कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में अपना नाम दर्ज किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विवान सोया। विवान सोया जो है सो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में अपना नाम दर्ज कर लिया। व्याख्या देख लेंगे हम लोग। रांची के 6 वर्षीय, है ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विवान सोरिया जो है सो अपनी विलक्षण सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर इन्होंने छोटी उम्र में, है ना, सबसे छोटी उम्र में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 में दर्ज कर लिया। उनके नाम यह रिकॉर्ड सबसे कम उम्र में 129 पेंटिंग्स बनाने के लिए दर्ज किया गया है। कितना? 129 पेंटिंग्स बनाने के लिए दर्ज किया गया है। विवान विभिन्न विषयों पर, विवान जो है सो विभिन्न विषयों पर पेंटिंग, जिसमें गणेश भगवान, गौतम बुद्धा, कृष्णा, समुद्री जीवन, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्रकृति
अंतरिक्ष वास्तु चित्रण आदि को कागज पर इन्होंने बनाया। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2022, है ना। झारखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत वर्ष 2027 तक कितना मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या है क्वेश्चन? झारखंड की नई सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत वर्ष 2027 तक कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य जो है सो निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 2000 मेगावाट, बी है 3000 मेगावाट, सी 4000 मेगावाट, डी 5000 मेगावाट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4000 मेगावाट। 2027 तक कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य जो है सो निर्धारित किया गया है, तो 4000 मेगावाट। इसके बारे में देख लेंगे हम लोग। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, है ना, सोरेन के द्वारा 5 जुलाई 2022 को नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेंगे। 5 जुलाई 2022 को नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च किए और इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक, कब तक? वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई सौर ऊर्जा नीति में 3 लाख वार्षिक आय वालों को अपने घर में 3 किलोवाट तक, कितना? 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए 60% जो है सो सब्सिडी मिलेगी और इसके अलावा 3 से 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 80% सब्सिडी, कितना? 80% सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। आजीविका परियोजनाओं के लिए 3 किलोवाट तक सोलर संयंत्र लगाने पर 60% का सब्सिडी मिलेगा, कितना? 60% का सब्सिडी मिलेगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि किस प्रमंडल में, क्वेश्चन क्या है कि किस प्रमंडल में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार ने सोन पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। क्वेश्चन क्या है? किस प्रमंडल में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार जो है सो सोन पाइपलाइन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा, बी पलामू, सी गढ़वा, डी हजारीबाग। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार जो है सो सोन पाइप परियोजना पर काम जो है सो शुरू कर दिया। यहाँ पे देखेंगे लोहरदगा, है ना, तो लोहरदगा जिले का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो लोहरदगा जिले का गठन 1981 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1981 ईस्वी में किया गया था। पलामू जिले का गठन कब किया गया था? तो पलामू जिले का गठन 1892 ईस्वी में किया गया। गढ़वा जिले का गठन कब किया गया? तो गढ़वा जिले का गठन किया गया 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। कब किया गया? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को, है ना, 1 अप्रैल 1991। साथ ही देखेंगे हजारीबाग जिले का गठन कब किया गया? तो हजारीबाग जिले का गठन जो किया गया 1833 ईस्वी में किया गया। 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिले का गठन किया गया, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। पलामू प्रमंडल में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार ने सोन पाइपलाइन परियोजना, है ना, सोन पाइपलाइन परियोजना पर काम जो है सो शुरू कर दिया और 600 करोड़ की लागत से, कितने करोड़ की लागत से? 600 करोड़ की लागत से इस परियोजना के काम की जल्द शुरुआत शुरुआत कर दी गई है। और सोन पाइपलाइन परियोजना के तहत सोन नदी से, कौन सी नदी से? सोन नदी से पानी को निकालकर जलाशय और नहर तक ले जाया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने इस परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया है और अगले कुछ दिनों में इसका टेंडर जारी होने वाली है। और लातेहार दौरा के क्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने इस परियोजना को लेकर
घोषणा भी की थी। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न क्या है, झारखंड के किस जिले में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। झारखंड के वह कौन सा जिला है जिस जिले में 50,000 लीटर, कितना, 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर क्या ए है, दुमका, बी देवघर, सी साहेबगंज, डी गोड्डा। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। ठीक है, झारखंड के साहेबगंज जिले में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, दुमका। तो दुमका जिले का गठन कब किया गया, तो दुमका जिले का गठन किया गया 1855 ईस्वी में। कब किया गया, 1855 में। देवघर जिले का गठन कब किया गया, तो 1981 ईस्वी में। कब किया गया, 1981 में। साहेबगंज जिले का गठन कब किया गया, साहेबगंज जिले का गठन किया गया 1983 ईस्वी में, 1983 में। साथ ही देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा जिला। तो गोड्डा जिले का गठन कब किया गया, गोड्डा जिले का भी गठन किया गया 1981 ईस्वी में, है ना। तो देवघर जिला और गोड्डा जिला, है ना, देवघर और गोड्डा जिला दोनों जिले का गठन जो किया गया वो सन 1981 ईस्वी में किया गया। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। झारखंड के साहेबगंज जिले में 50,000 लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया और इसका संचालन झारखंड के मिल्क फेडरेशन जेएमएफ द्वारा किया जाएगा। जेएमएफ ने राज्य दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से संथाल परगना क्षेत्र में नए दूध संयंत्र की शुरुआत की है और साहेबगंज डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में झारखंड मिल्क फेडरेशन और कॉमन सर्विस सेंटर प्रज्ञा केंद्र, है ना, प्रज्ञा केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत मेधा डायरी द्वारा राज्य डेयरी प्लांटों में प्रसंस्करण दूध और दुग्ध उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी